हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं आपके लिए आज इस वीडियो में क्लास 9th के एक चैप्टर की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं। इस वीडियो में या इस वीडियो को डालने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको इससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है आपको यहाँ की इस वीडियो में आज मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार जरा रिकैप करा दूं कि मैंने क्या पढ़ा है पिछले 2 वीडियो में। तो मैंने आपको एक चीज समझाई है कि एक्सपोनेंट्स के जो लॉज होते हैं उनके बारे में जान लीजिए। अगर बेस सेम होते हैं और पावर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा कि अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं तो उनके जो पावर्स होते हैं बेस के वो ऐड होते हैं। अगर बेस सेम हो, वो डिवाइड फॉर्म में हो तो बेस के पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो उनके पावर क्या होते हैं बेटा, माइनस में होते हैं। पावर का पावर क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है। ठीक है, पावर का पावर क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है। और अगर मान लीजिए किसी भी चीज पे रूट लगा हो, जब रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा, 1/2। और किसी की पावर 0 क्या होता है बेटा, तुम्हारा 1 होता है। किसी की पावर 0 कितना होता है बेटा, 1। तो इन जो मैंने आपको बताई है, जितने भी लॉस बताए हैं, इसको आप ध्यान से सुनना और याद रखना। ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इनको थोड़ा सा कॉपी में लिख लेना, क्योंकि मैंने बताया हुआ है पिछले वाले वीडियो में। लेकिन अगर जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये 5 लॉ हमेशा याद रखना। इसके बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आज का अपना ये वाला टॉपिक, क्वेश्चन लगवाने जा रहा हूं आपके साथ में। ठीक है, तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, लिखा क्या है, रूट में x की पावर -3 की पावर 5 लगा हुआ। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान रखिएगा कि जब रूट हटाते हैं तो कितना लगता है बेटा, 1/2 और बाहर भी एक पावर लगा हुआ 5। ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, इसको उतारा है, ये रूट हटाया हूं, 1/2 लगाया और पावर लगा दिया। ये पावर की पावर की पावर, अब पावर की पावर की पावर की पावर की पावर कुछ भी चले तो जो सब पावर के होंगे आपस में क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, चाहे कितने भी पावर लगे हो, पावर की पावर की पावर की पावर, जितने भी पावर्स होंगे उसको आपस में क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना। तो फिर ठीक है, पावर की पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं इसको बेटा, x -3 इंटू 1/2 और इंटू 5, तो कितना आएगा बेटा। अब यहां कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो 3 इंटू 1 3 और 15, तो -15 और अपॉन 2, ये आपका आंसर आएगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये माइनस इसको हटाना नीचे कर, तो इसको नीचे भेज दीजिए। जब भी पावर माइनस रहता है तो सारे नंबर को नीचे भेज देते हैं तो पावर क्या हो जाता है, तुम्हारा प्लस हो जाता है। तो ये ऐसे भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो जितने भी लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के उसको आपको याद रखना है, फिर आपको मैं क्वेश्चन आराम से सॉल्व करा सकता हूं। देखिए कितना अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों एक काम करिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए, फिर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। सो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। एक और मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, जरा देखिएगा ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन वो आपके सामने। ठीक, मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि खैर जो रूट हटाते हैं तो पावर कितना लगा देते हैं बेटा, 1/2। ये तो सब जानते हो और दिमाग में इसको रट जाओ। इसके बाद क्या होता है कि पावर इंटू में ये दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब पावर बांट देना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, अगर हिंदी बोले तो ये पावर इसको भी मिल जाएगा, ये पावर इसको भी। तो x की पावर 3 की पावर 1/2 और इंटू y की पावर -2 की पावर 1/2। मैंने क्या कहते हैं, पावर को सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू y -2 इंटू 1/2। यहाँ भी पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, x की पावर 3/2 और इंटू y की पावर, इसको काट देता हूं, -1। ये भी एक आंसर हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है कि
क्योंकि मैंने बताया था अगर पावर नेगेटिव होता है तो नीचे भेज देते, तुरंत ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा सा। चलिए इसको देखते हैं, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या करना है बेटा इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देखिए पावर है यहाँ पे x की पावर -2/3, y की पावर -1/2 और पावर होल पावर लगा हुआ 2। अब क्या करना है बच्चों, इसमें इसकी ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों को कर देते हैं। क्या होगा, -2/3 की पावर 2, y की पावर -1/2 की पावर 2। मैंने बताया था क्या होगा, पावर की पावर क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, -2/3 और इंटू 2। पावर की पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, -1/2 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों, -4/3 ये आ गया और ये कट गया, कितना आया बेटा, -1। ये भी आंसर सही है। और अगर आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना, तो इसको पहले नीचे ले जाओ, ये पॉजिटिव हो गया, और इसको भी नीचे लेते आओ, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी आंसर सही है आपका। तो सिर्फ आपको करना इतना है कि आपको जितने भी आपके लॉज हैं उनको याद रखना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन को आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो एक काम करो, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लो। आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखना इसको। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ 5th रूट लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे छोटा सा 5 लिखा है ना, इसको 5th रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट नहीं है, 5th रूट है। तो जब ये रूट हटेगा तो ये क्या लिखा जाएगा, इसको देखिएगा आप क्या लिखेंगे इसको। ये तो आपका हो गया गलत मुझसे, जरा सा इसमें सही कर लो इसको। ये आपका z होना चाहिए, ये z है बेटा, z की पावर 10। जब ये 5th रूट हटेगा बेटा, तो ये जब 5th रूट हटेगा तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पावर को बांट दिया जाए। देखिएगा 243 की पावर 1/5, x के 10 की पावर 1/5, y के 5 की पावर 1/5, z के 10 की पावर 1/5। ठीक, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। यहां 5 लिखा हुआ है, यहां 243 लिखा हुआ है। ऐसा कोई नंबर जिसको खुद 5 बार इंटू करने पे 243 आ जाए। यहां 5 लिखा है ना, तो ऐसा कोई नंबर जिसको खुद से 5 बार इंटू करने पे 243 आ जाए। तो आप दिमाग लगाइएगा बेटा। तो 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 को 5 बार इंटू करेंगे खुद से तो आपका 243 आ जाएगा। तो इसको जानते क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 3 की पावर 5 की पावर 1/5। ठीक है, पावर का फिर से सुनिएगा, यहां 1/5 लिखा हुआ है, तो अब इसको देखना है। तो हम ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसको खुद से 5 बार इंटू करने पे 243 आ जाए। तो 3 की पावर 5 होगा 243, पावर की पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 1/5, पावर की पावर है मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 1/5, और पावर की पावर है 10 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर की पावर है 3, 5 इंटू 1/5 हो गया बेटा। x काट दो 2, y काट दो 1, z काट दो 2, ये भी कैंसिल कर दो। तो कितना आएगा बेटा, 3x² y और z²। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो एक्सपोनेंट का, उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको एक बात का ध्यान क्या रखना है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, जो रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के, वो आपको याद होने चाहिए। अगर वो आपको याद रहेगा तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ।
ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले, मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।